बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हिंदी में विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ये एक सिस्टम है, ये एक निकाय है बच्चों, सिस्टम को ही निकाय कहते हैं। ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं। बात समझिए बच्चों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में या किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। इसको ऐसे समझिए बच्चों, एक हमने विलयन ले लिया, ये एक बर्तन लिया और इसमें एक हमने विद्युत अपघट्ट का जली विलयन ले लिया और इसमें क्या किया मैंने, दो इलेक्ट्रोड बच्चों दो प्रकार का ही होता है, कैथोड और एनोड। दो इलेक्ट्रोड बच्चों, क्या मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में। तो यहां बच्चों मैंने ये दोनों इलेक्ट्रोड, यहाँ ऐसे वायर होता है और यहाँ इस तरह से वायर होता है, किसी एक ही विलयन में रखे होते हैं। तो ये एक ही विलयन में मैंने दो इलेक्ट्रोडों को रख दिया। तो बच्चों ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ईसीसी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। या बच्चों मैंने क्या कहा, या किसी तरह से या किसी प्रकार से, अब मैं किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े, यहां पर मैं दो विलयन ले रहा हूं, दो अलग अलग मैंने ले लिए बर्तन और इन दोनों में विद्युत अपघट्ट का ले लिया जली विलयन और एक इलेक्ट्रोड बच्चों मैंने इस विलयन में रख दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड रख दिया बच्चों हमने दूसरे विलयन में। और इन दोनों विलयनों को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और ये एक ब्रिज जैसा बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये ब्रिज ही है। इसको अभी आगे हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। ये मैंने एक ब्रिज बना दिया, इस ब्रिज की, ये एक ब्रिज यू आकार की नली है, इसमें दोनों सिरों पर ये रबर प्लग लगा होता है। अभी आपको बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ये पूरा सिस्टम आपके सिलेबस में है। तो ये यू आकार की नली है, इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु। इस लवण सेतु के द्वारा इन दोनों विलयनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। अब इन दोनों विलयनों में एक एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार के द्वारा जब एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तब इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ईसीसी कहते हैं। तो बच्चों अब दोनों फिगर आपके सामने है। डेफिनेशन क्या है, वह सिस्टम, वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में, यहां किसी एक ही विलयन में है दोनों इलेक्ट्रोड, किसी एक विलयन में या किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोड को ध्यान से समझो, अगर इलेक्ट्रोड बच्चों अभी तक आपने नहीं जाना है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोड एक ऐसे चालक पदार्थ की छड़ होती है जो किसी लवण के जली विलयन में डूबी रहती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों अगर किसी चालक पदार्थ की छड़ किसी लवण के जली विलयन में, लवण बच्चों क्या है, लवण एक विद्युत अपघट्ट है, लवण का जली विलयन मतलब विद्युत अपघट्ट का जल विलयन, उसमें डूबी हो
तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक चालक पदार्थ की छड़ एक लवण के जली विलयन में डूबी होती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और बच्चों, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का, कैथोड और एनोड। पिछले लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लैरिफाई किया है कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो बच्चों, अब आपके सामने ये दो फिगर हैं। एक ये फिगर है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में रखे हुए हैं, और दूसरा फिगर ये है कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग दो विलयनों में रखे हैं। कंडीशन ये है कि ये दोनों विलयन इस लवण ब्रिज के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ इसको इस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े। तो उन दोनों बच्चों विलयनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट हैं दोनों विलयन, और उन दोनों विलयनों में वन वन इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। तो इस तरह का सिस्टम भी विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब बच्चों, यहां से एक तस्वीर निकल के ये आती है, एक पिक्चर निकल के आती है कि बच्चों विद्युत रासायनिक सेल तो दो प्रकार का है। एक प्रकार ये बन गया, दूसरा प्रकार ये बन गया। अब बच्चों, इनका नामकरण किया गया। इस प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल का नाम रखा गया विद्युत अपघटनी सेल, और इस प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल का नाम रखा गया गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल कहने का मतलब बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल है दो प्रकार का। पहला प्रकार विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा प्रकार गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। अब बच्चों, यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब देखिए, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल या वोल्टी, बच्चों गैल्वेनी सेल को ही वोल्टी सेल कहते हैं। अब इन दोनों में आप अंतर कैसे समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस बात को कैसे समझेंगे आप? तो पहले एक मोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी से आप इन दोनों में अंतर कर सकें कि नहीं, विद्युत अपघटनी सेल में ये चीज होती है और गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल में ये चीज होती है। बच्चों, अब इसके नाम पर जाइए। इसका नाम क्या है सेल का? विद्युत रासायनिक सेल। वही बात बार बार आ रही बच्चों, इसमें विद्युत आ रहा है और क्या आ रहा है? रासायनिक आ रहा है। विद्युत आ रहा है और रासायनिक आ रहा है। अब मैं इसमें क्या आपको समझाने जा रहा हूं, अगर आप दोनों में ऊर्जा जोड़ दें, ऊर्जा शब्द जोड़ दें, तो विद्युत से हो गया विद्युत ऊर्जा और रासायनिक से हो गया रासायनिक ऊर्जा। बच्चों, ये वाली सेल विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करती है? विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? विद्युत अपघटनी सेल को बाहर से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। तो क्या होता है, तब जब बाहर से इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो इसके अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है। यानी कि जब बाहर से आप इसको विद्युत ऊर्जा दोगे विद्युत अपघटनी सेल को, तो ये विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी, जिससे रासायनिक अपक्रिया होगी। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है, विद्युत रसायन, और इसका मीनिंग भी यही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जा रहा है। विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं के एक दूसरे में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो अब यही दिमाग में बात आप रखिए कि विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करती है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, लेकिन इसको विद्युत ऊर्जा बाहर से दी जाती है। जब बाहर से इसको विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जिस कारण इसके अंदर रासायनिक अपक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब बच्चों आ जाइए गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल में।
गैल्वेनी सेल क्या काम करता है बच्चों? गैल्वेनी सेल क्या काम करता है? इसके ठीक अपोजिट काम करता है। गैल्वेनी सेल रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनी सेल रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो बच्चों अब आसानी से आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें कन्वर्जन होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, गैल्वेनी सेल में कन्वर्जन होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो ये तो एक डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इस बात पे आते हैं जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, कैथोड और एनोड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैथोड पर हमेशा अपचयन क्रिया होती है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगर अभी तक आप अपचयन और ऑक्सीकरण को समझ नहीं पाए हैं तो इस तरह से आप इसको दिमाग में रखिए कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, लिए जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन लिए जाएं उसको हम अपचयन कहते हैं, और ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएं, अपने से बाहर निकाल दिए जाएं, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोड ये जो दो प्रकार के हैं कैथोड और एनोड, इसमें कैथोड पर यानी कि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों? अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिडक्शन। कैथोड पर हमेशा अपचयन। दूसरा इलेक्ट्रोड जो एनोड है, एनोड पे बच्चों हमेशा होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर अभी तक आप नहीं समझे हो कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होते हैं तो आप इतना तो दिमाग में रख सकते हैं कि अपचयन वाली प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, ऑक्सीकरण वाली प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएंगे। अब बच्चों यहां पर आइए जरा विद्युत अपघटनी सेल में। विद्युत अपघटनी सेल में जब इसके दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, बाह्य विद्युत स्रोत यानी कि बाह्य विद्युत ऊर्जा का स्रोत, यहां हम एक बैटरी लगा रहे हैं, इस बैटरी से हमने इस दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया। बच्चों जो बैटरी का सिंबल होता है आपको 10th क्लास में समझाया गया होगा कि बैटरी के सिंबल के लिए दो लाइनें खींची जाती हैं। इसमें जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस प्लेट होती है, जो छोटी लाइन होती है खड़ी वो माइनस प्लेट होती है। तो ये प्लस सिरा है बैटरी का, ये माइनस सिरा है, यानी कि इस प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के धन ध्रुव से और इस सिरे को कनेक्ट कर दिया बैटरी के ऋण ध्रुव से। बच्चों विद्युत अपघटनी सेल में जिस इलेक्ट्रोड का सिरा या ऐसे कह लो कि विद्युत अपघटनी सेल में जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसको एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उसको कैथोड कहते हैं। और बच्चों जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनका अपघटन विद्युत अपघटनी सेलों में कराया जाता है। बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको विद्युत अपघटन वाली प्रोसेस जो बताई थी उसमें मैंने इसी सेल को लिया था। यानी कि विद्युत अपघटनी सेल का यूज कहां होता है? विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन कराने में। जैसे अभी अपचयन और ऑक्सीकरण को आप ऐसे समझो, जैसे मैं यहाँ पर ये जो विलयन है, ये जो लवण का विलयन है, यहाँ पर मैं लवण ले लूं NaCl। तो अब आप समझिए कि NaCl को जब आप जल में घोलेंगे तो NaCl दो आयन बनाएगा। कौन कौन आयन बनाएगा? एक तो सोडियम आयन बनाता है और दूसरा क्लोराइड आयन बनाता है। सोडियम आयन बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है।
अब बच्चों यहाँ पर NaCl वाले केस में इलेक्ट्रोडों पर जो अपक्रियाएं होंगी वो किस तरह की होंगी, इनको समझो बच्चों। ए नोड पर मैंने कहा, ए नोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। अब बच्चों विलयन में दो तरह के आयन हैं, ये जो विलयन है इसमें दो तरह के आयन हो गए, एक तो Na+ और दूसरे Cl-। बच्चों जब आप बाय धारा विद्युत ऊर्जा के स्रोत से इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ देंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने की वजह से जो धनायन है वो माइनस प्लेट की तरफ भागेगा। आपको पता है प्लस माइनस यानी कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है और सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। तो अब बच्चों प्लस वाला आयन भागेगा कैथोड की ओर और माइनस वाला आयन भागेगा एनोड की ओर। अब बच्चों मैंने क्या कहा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड की तरफ कौन सा आयन जा रहा है, Cl-। Cl-। देखो बच्चों ऋणात्मक आवेश या माइनस आवेश का मतलब है कि उस परमाणु पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आवेश का अगर हम सामान्य मीनिंग देखें तो आवेश का मतलब ही बच्चों यही होता है कि अगर कोई परमाणु आवेशित है तो इसका मतलब है कि उस परमाणु पर सामान्य अवस्था से या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। बच्चों सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, परमाणु पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। अब बच्चों आवेश दो प्रकार का होता है, या तो ऋणात्मक आवेश होगा या धनात्मक आवेश होगा। अगर परमाणु पर ऋणात्मक आवेश है तो इसका मतलब है कि उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्योंकि बच्चों ऋणात्मक आवेश तभी आता है जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ गया तो एक माइनस आवेश हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा हो गए तो दो माइनस आ जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए तो तीन माइनस आ जाएंगे। बच्चों याद रखिए तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। इसी तरह से बच्चों अगर सामान्य अवस्था से परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब है कि उस पर धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, जब माइनस कहीं से बाहर निकलता है बच्चों, ऋण जब बाहर निकलता है तो आदमी धनी होता है। यही हाल परमाणु का है, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो धनी होगा, यानी कि उस पर एक प्लस आएगा। दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे दो प्लस आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तीन प्लस आएंगे, तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। इसको केमिकल बॉन्डिंग में मैं एक्सप्लेन करूंगा और पहले भी 10th क्लास में आपको इस बात को समझाया जा चुका है, 11th में भी समझाया जा चुका है। अब बच्चों हाँ केमिकल बॉन्डिंग मैं बोल गया हूँ, केमिकल बॉन्डिंग आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को कि तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन हो सकते हो, तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं कर सकता है कोई एटम। अब बच्चों यहाँ पर बात आई एनोड की, तो एनोड पर मैंने क्या कहा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ देख लो बच्चों 8 एनोड, अब एनोड पे क्या है Cl-। तो Cl- क्या काम करेगा बच्चों, Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक क्लोराइड आयन पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, दो क्लोराइड आयनों पर कितनी अधिकता हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉनों की। और क्लोरीन के दो परमाणु आपको मिल जाएंगे, वो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, Cl2 अणु। Cl2 अणु बना लेंगे यानी कि बनेगी Cl2 गैस। इट मींस सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। मैंने एरो ऊपर की तरफ बना दिया, इट मींस ये गैस है जो ऊपर की तरफ जाएगी। अब 8 कैथोड आप देख लीजिए। अब बच्चों कैथोड पर क्या है, कैथोड पर Na+ आयन है। जैसा कि बच्चों अभी मैंने एक्सप्लेन किया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कमी कैसे पूरी होगी, जब इसको ये इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो प्लस हट जाएगा, सीधे सीधे क्या बनेगा, सोडियम धातु बन जाएगी, यानी कि कैथोड पर सोडियम धातु जमा होती है। अब बच्चों आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा कि इस वाली प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, कहां पर, एनोड पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इट मींस ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को लेने वाली प्रोसेस होती है अपचयन, तो यहाँ अपचयन हो रहा है। तो ये पूरा बच्चों विद्युत अपघटनी सेल है जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब बच्चों
बच्चों परेशान मत होइए, अभी मैं समझाने के बाद इसका नोट्स बोर्ड पर आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप अपनी कॉपी में इसको आसानी से लिख पाएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझते चलिए। तो ये तो बच्चों हो गया विद्युत अपघटनी शैल। विद्युत अपघटनी शैल में आपने देखा कि बाह्य विद्युत ऊर्जा के स्रोत से इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है और वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक अपक्रिया संपादित करने में यूज होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें एनोड कैसा होता है, धनात्मक होता है, और कैथोड ऋणात्मक होता है। बच्चों ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं बार बार, क्योंकि जब तक आप ये बातें नहीं समझेंगे तब तक आपको ये सेल समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों बहुत केयरफुली आप इन चीजों को समझते चले। अब बच्चों आते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल पर। बच्चों इसको थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल पर। अब बच्चों इसको ऐसे करते हैं, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। बच्चों अभी मैं बता चुका हूं आपको, ये एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि वह विद्युत अपघटनी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल कहलाता है। इतनी तो बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। क्यों घुस गई होगी बच्चों आपके दिमाग में? दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे ना, इंटर कर गई होंगी ये बातें जरूर, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे इसको तो। अब बच्चों मैं यहां आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो गैल्वेनी, जैसे ये मैंने गैल्वेनी सेल ही बना रखी है इसको बच्चों, ये एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है। और ये बच्चों आगे आपको बताएंगे ये डेनियल सेल है। गैल्वेनी सेल का एक प्रकार है डेनियल सेल। डेनियल सेल भी बच्चों गैल्वेनी सेल होता है। इसको अभी डिटेल में मैं अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर बस आपको इसकी कॉन्सेप्ट गैल्वेनी सेल की क्लियर कराने के लिए मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ। बच्चों गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोडों को जब किसी चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है, जब किसी चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसके बच्चों इलेक्ट्रोडों पर अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं। बच्चों एनोड पर जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। कहने का मतलब है कि जब गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोडों को, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं और इनको मैंने चालक तार से कनेक्ट किया है, जब आप इनको कनेक्ट करेंगे चालक तार से तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। अब अगर इसको मैं मान लूं एनोड, तो एनोड पर होगा ऑक्सीकरण और कैथोड पर होगा अपचयन, और इस वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। बच्चों गैल्वेनी सेल में इलेक्ट्रोडों को अर्ध सेल कहा जाता है। वैसे भी इलेक्ट्रोडों को अर्ध सेल के नाम से ही जाना जाता है। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब बच्चों इस कारण से इन पर जो अब प्रक्रियाएं होती हैं, जिनको मैं प्रक्रियाएं बोल रहा हूं, इनको अर्ध अपक्रियाएं कहा जाता है। बच्चों वैसे भी अपचयन और ऑक्सीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो अर्ध अपक्रियाएं हैं, हाफ रिएक्शंस हैं। 11th में आप बहुत डिटेल में इनको पढ़ चुके हैं, अर्ध अपक्रियाएं हैं। और बच्चों एनोड जो होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और एनोड जो होता है ये गैल्वेनी सेल का, अब बच्चों ध्यान समझना, एनोड गैल्वेनी सेल का ऋण ध्रुव होता है। अब आप कंफ्यूज होंगे, यहां एनोड है ऋणात्मक, निगेटिव, एनोड है ऋणात्मक और कैथोड है धनात्मक। जबकि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, क्योंकि वहां एनोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है और कैथोड बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। यहां बच्चों उसका ठीक अपोजिट होता है, एनोड ऋण ध्रुव होता है। क्यों एनोड ऋण ध्रुव क्यों होता है? यहां पर इस बात को समझो, क्योंकि बच्चों इसी ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ध्रुव पर जाते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे ध्रुव यानी कि कैथोड पर जाते हैं।
मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूं कि गैल्वेनी सेल का एनोड ऋण ध्रुव होता है, क्योंकि इसी ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे ध्रुव पर जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, इसका कैथोड धन ध्रुव होता है, क्योंकि इसी ध्रुव पर दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप बच्चों समझिए, ये एनोड है, ये ऋणात्मक सिरा है, ये कैथोड है, ये धनात्मक सिरा है। अब बच्चों जब चालक तार के द्वारा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनी सेल में जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकल करके कैथोड की ओर गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर जाते हैं? एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। बच्चों इस कारण से धारा बहती है। आपको फिजिक्स में बताया गया होगा कि जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो धारा राइट टू लेफ्ट बहेगी, यानी कि इसमें जो धारा की दिशा होगी वो होगी कैथोड से एनोड की ओर। ये धारा की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा है। तो बच्चों ये है आपकी गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। आपने समझा कि हाँ, अब आप डिफरेंस भी दोनों में समझ पा रहे होंगे। एक एक करके आपको चीजें मैं फिर एक बार एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, एक एक करके। बच्चों पहली बात आपने ये समझी कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी में। किसमें? विद्युत अपघटनी सेल में। गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल में आपने क्या समझा? केमिकल एनर्जी को चेंज किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहली बात, आप दोनों की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे आपने दोनों में डिफरेंस कर दिया। दूसरी बात आपने ये देखी कि जो विद्युत अपघटनी सेल है इसका जो एनोड है, विद्युत अपघटनी सेल का जो एनोड है ये धनात्मक होता है, और जबकि गैल्वेनी सेल का एनोड है ये ऋणात्मक होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, विद्युत अपघटनी सेल का कैथोड ऋणात्मक होता है और बच्चों गैल्वेनी सेल का कैथोड धनात्मक होता है। ठीक, इन चीजों को दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो आप। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा कि विद्युत अपघटनी सेल में मैंने क्या किया था कि बाहरी परपथ में एक बैटरी जोड़ी थी। बैटरी या अन्य कोई विद्युत ऊर्जा स्रोत जोड़ना पड़ता है, किसमें? विद्युत अपघटनी सेल में। जबकि गैल्वेनी सेल में ऐसा कोई स्रोत नहीं जोड़ना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनसे आपको दोनों की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अब बच्चों गैल्वेनी सेल का नाम वोल्टी सेल क्यों पड़ा? अब इसको बच्चों समझो, गैल्वेनी सेल को वोल्टी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों गैल्वेनी सेल का आविष्कार इटली जानते होंगे। इटली वो कंट्री है जहां अभी करंट में G7 कंट्रीज का क्या हुआ था? वार्षिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये G7 के सम्मेलन में भारत की तरफ से गए थे, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये इनकी पहली विदेश यात्रा है। तो ऐसे आप इटली को ध्यान में रख सकते हो। इटली के एक महान वैज्ञानिक थे वोल्टा। हम अपने टारगेट पे आते हैं। इटली के एक वैज्ञानिक थे वोल्टा। इन्होंने गैल्वेनी सेल का आविष्कार किया था, इस वजह से गैल्वेनी सेल को वोल्टी सेल कहा जाता है। ये सारी चीजें अभी आपके सामने मैं बोर्ड पर अवेलेबल करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पहला जो गैल्वेनी सेल है वो कॉपर और जिंक धातु की छड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में डुबोकर बनाया गया था। ठीक बच्चों, अब यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं हम गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल पर, इसके थोड़ा अंदर जाते हैं।
इसको बच्चों अभी मैं साफ करता हूं। बच्चों ये जो आपका गैल्वेनी शेल या वोल्टी शेल है, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, देख लीजिए बच्चों। पहला प्रकार है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। दूसरा प्रकार है बच्चों द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल पीसी, सेकेंडरी सेल एससी। बच्चों प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। फिर एक बार समझो बच्चों, ऐसे गैल्वेनी शेल जिनको एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसका मतलब इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे डेनियल सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। शुष्क सेल से आप सभी परिचित होंगे, जो आपकी टार्च में पड़ता है, घड़ी में पड़ता है, ये शुष्क सेल ही होता है। इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते। अब बच्चों द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल वो गैल्वेनी सेल होते हैं जिनको एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात दोबारा चार्ज किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है और बार बार चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे सीसा संचायक सेल। तो अब मैं समझता हूं आपको विद्युत रासायनिक सेल समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो बच्चों अब मैं इसका जो मैंने एनालिसिस किया है, जो विश्लेषण किया है, जो आपको थ्योरी समझाई है, इस सबको बोर्ड पर 1 बाय 1 आपके सामने ला रहा हूं। इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों यहां देखिए, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विद्युत अपघटनी सेल, नंबर 2 गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। नंबर 1 विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत रासायनिक सेलों का विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेलों में कराया जाता है। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। विद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है क्योंकि यह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है क्योंकि यह बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। और ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। NaCl विद्युत अपघट्ट लिया हुआ है, तो NaCl का विलयन विद्युत अपघटनी विलयन हो गया। ये कैथोड और एनोड पर रिएक्शंस हो गई, हाफ रिएक्शंस हैं, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करें। अब बच्चों गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, इसको बच्चों एक बार मैं रीड किए दे रहा हूं, इसके बाद नोट कर लीजिए। वह विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहलाता है। गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ने पर एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है तथा इन क्रियाओं से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोड दो अर्ध सेल कहलाते हैं तथा इलेक्ट्रोडों पर होने वाली क्रियाएं अर्ध सेल अपक्रियाएं कहलाती हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड गैल्वेनिक सेल का धन ध्रुव होता है क्योंकि इसी ध्रुव पर दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। एनोड गैल्वेनिक सेल का ऋण ध्रुव होता है क्योंकि इसी ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। गैल्वेनिक सेल का आविष्कार इटली के भौतिक विज्ञानी
वोल्टा ने किया था बच्चों, इसी वजह से इसको वोल्टी सेल कहा जाता है। यह सेल जिंक और कॉपर की छड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में डुबोकर बनाया जाता था। उस समय बनाया जाता था जिस समय इसका आविष्कार वोल्टा ने किया था। तो बच्चों नोट करें इसको। अब बच्चों विद्युत अपघटनी सेल व गैल्वेनिक सेल में अंतर एक बार देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। नंबर फर्स्ट, विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नंबर सेकंड, विद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल का एनोड ऋण ध्रुव होता है। नंबर थर्ड, विद्युत अपघटनी सेल का कैथोड ऋण ध्रुव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल का कैथोड धन ध्रुव होता है। नंबर फोर, केवल विद्युत अपघटनी सेल के बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाया जाता है। बच्चों नोट करें इसे। अब बच्चों गैल्वेनिक सेल के प्रकार और देख लीजिए। गैल्वेनिक सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल। वे गैल्वेनिक सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जैसे डेनियल सेल, शुष्क सेल। द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल, वे गैल्वेनिक सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे सीसा, संचायक सेल। तो बच्चों इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों लेक्चर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।